ये पवित्र शास्त्र है, ठीक है। कुछ भी डाउट आए तो पूछना। पवित्र शास्त्र बोले तो भगवान दिए सो ग्रंथ ये, इसके अंदर हर एक बात जो है भगवान बोले सो बात है। इसके अनुसार जो भी चलता है ना, ये बाइबल के अनुसार, ये वाक्य के अनुसार जो भी चलता है उनका जीवन धन्य होता है। जो इसको नहीं मानता, जो इसके बारे में कुछ भी जिसको भी नहीं पता ना, वो मूर्ख अनपढ़ इंसान है, ठीक है ना। ये पढ़ना, ये जैसा बताया ना उसके रास्ते पे हम चलना, ठीक है। अब कोई भी आवाज भी किए तो मैं कान पकड़ के सीधा बाहर कर देता हूँ, ठीक है। प्रभु का वचन क्या बोलता है? नीति वचन 10वां अध्याय 1 वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। इसका मतलब पता है? समझ गए ना? तुम समझ गए? बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। बुद्धिमान पुत्र किसको बोलते हैं? पढ़ने में, मम्मी डैडी का बात समझने में, मम्मी डैडी का परेशानी समझने में, घर के काम काज में, मम्मी बोलने से पहले काम करने में, डैडी कुछ भी बोलने से पहले उनका बात सुनने में, सुबह में उठ के हम बुक खोल के पढ़ने में, समझ गए, प्रार्थना करने में, ये बुद्धिमान के लक्षण है, बुद्धिमान पुत्र के लक्षण है। परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास होती है। मूर्ख पुत्र किसको बोलते हैं? जो उसका माइंड नहीं काम करता, अलग ही काम करता है। हाँ, तुम बोलो। मूर्ख पुत्र किसको बोलते पता है? जो मम्मी पापा का बात नहीं सुनता, पढ़ाई बाद में, मम्मी पापा का बात नहीं सुनता, मम्मी पापा का परेशानी नहीं समझता, मम्मी 10 बार बुलाने पर भी आवाज नहीं करता, उठ के पढ़ो रे बोले तो नहीं उठता, सुबह में नींद में सोता, वो मूर्ख पुत्र। जा रहे दुकान को लेकर जाके कुछ लेकर आओ बोले तो मैं नहीं जाता बोलता है। आ रहे पार्क से घर में खाना खाने, मैं नहीं आता हूँ बोलता है। ये मूर्ख पुत्र के लक्षण है। मूर्ख पुत्र से मम्मी हमेशा उदास रहती, मम्मी जिससे उदास रहती है ना, भगवान भी वो बच्चों से उदास रहता है। उसके लिए हमें मूर्ख पुत्र की तरह नहीं बनना है, ठीक है। किसकी तरह बनना है? बुद्धिमान पुत्र की तरह। मम्मी बोलने से पहले करना, उन बोलने से पहले उठना, उन बोलने से पहले रेडी होना, उन बोलने से पहले हर काम करना। अपन उन जाओ बोलते ही एकदम ठीक है मम्मी बोल के चले जाना। मम्मी डैडी का बात सुनना। बुद्धिमान पुत्र मम्मी डैडी का बात सुनता है, ठीक है ना। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। इसका अर्थ क्या है पता है? जो काम में ढिलाई करता है। काम में ढिलाई बोले तो अभी आपका पापा का बिजनेस है पानी पूरी का, ठीक है। आज कौन जाता है, आज धूप बहुत है, आज आराम करते हैं, ऐसा ढिलाई जो करते हैं ना, आलसी बन जाता है इंसान। आलसी इंसान को जो धन है वो भी खत्म हो जाता है। आलसी इंसान को भगवान पसंद नहीं करता है। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। उसके पास पैसा नहीं रहता फीस भरने के लिए, खाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कुछ हॉस्पिटल अगर आ गया, बीमारी आ गई तो पैसा नहीं रहता है। लेकिन परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। कामकाजी लोग किसको पता है? सुबह उठ के शाम तक कुछ ना कुछ काम करते रहते हो, खाली इधर उधर नहीं बैठते, बच्चों के साथ खेलते नहीं, ज्यादा समय आने पर सब काम करते। सुबह में स्कूल को जाना, फिर शाम में आने के बाद ट्यूशन को जाना, टाइम पे खाना खाना, एक आधा 1 घंटा जाके खेल के आना, वैसे ही दोस्तों के साथ में चले नहीं जाना। समझ गए? वैसा कामकाजी आदमी जो है धनी इंसान बनता। जो काम नहीं करता, कुछ भी, अभी हम भी है काम नहीं करते, मम्मी कुछ भी बोले नहीं करते, खाना नहीं देते, उसके लिए हम काम करना, खाना खाना। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है। जो बुद्धिमान रहता ना, अभी मैं कुछ भी बोलो तुम सुन लोगे, मम्मी जो भी बोले सुन लोगे, डैडी कुछ भी बोले सुन लेते, बड़े लोग कोई भी बोले सुन लेते, उसको बुद्धिमान इंसान बोलते हैं। जो नहीं सुनते ना, ऐजा मैं नहीं करता, मैं नहीं आता, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं रहता, ऐसा बोलने वाला मूर्ख इंसान, वो अपने मुंह के बल गिर जाता। तुम गिर गए ना बीच में,
पार्क में? पार्क में कैसे गिर गए? बड़ा पत्थर पैर पे गिर गया, पैर पे फिंगर का उंगली निकल गया ना। क्यों? मम्मी डैडी का बात नहीं सुनने की वजह से, मम्मी आओ बोले तो नहीं आने की वजह से, खेलने के टाइम खेलना, पढ़ने के टाइम पढ़ना, घर में रहने के टाइम घर में रहना। ठीक है, मम्मी डैडी का जब बात सुनते हैं, बड़े लोगों का बात सुनते ना, हम दुनिया में कभी भी पछाड़ नहीं खाते। पछाड़ बोले तो अपने मुंह के बल अपन नहीं गिरते। ठीक है, बड़े लोगों को रेस्पेक्ट देना, बड़े लोगों की बात सुनना, उससे बड़े लोगों को बात सुने तो, मम्मी पापा का आदर किए तो भगवान खुश होता। भगवान खुश करके अपने मम्मी डैडी को अच्छा रखता, अपने को अच्छा रखता, स्कूल में सबसे आगे रखता। ठीक है, मेरा भाई मम्मी को डैडी को पता है। अभी नहीं करता। क्यों बोलते? अभी वचन बोल रहा है ना भगवान, भगवान का पुस्तक है ना ये, उन्होंने बोले सो बात, ये भगवान का बात उनको नहीं माला, उसके लिए वो बोला अभी तक जो भी किए तुम्हारे को माफ कर देता भगवान, क्योंकि तुम्हारे को भगवान का बात नहीं मालूम, लेकिन अभी तुम्हारे को भगवान का बात मालूम हो गया, अभी तुम गलत करने नहीं जाना। ठीक है, मम्मी डैडी बोलने से पहले सुबह में उठ जाना, उठते उठते ही पहले जैसा आंख बंद करते ना, हे परमेश्वर थैंक यू आपको, आज हमारे को अपने जीवित रखा। हे भगवान आज का 2 टाइम का खाना हमें देना, हमारे पापा को काम काज में साथ बने रहना, उनको अच्छे से ड्यूटी पर लेकर जाके अच्छे से लेके आना, हर दुर्घटना से उन्हें बचाना, और वो जो उतना मेहनत करके हमारे स्कूल का फीस भर रहे हैं, धूप में जाके काम कर रहे हैं, हमारे को उसका ज्ञान रहे, हमारे मम्मी डैडी का कष्ट हम समझना, अच्छे से पढ़ना, आगे चल के हम भी अच्छा काम करके हमारे मम्मी पापा को संभालना, ऐसा प्रेयर करके दिन का शुरुआत करना। तब भगवान सारा दिन में वो छोटा प्रार्थना रहता है ना, अरे मेरे बच्चे प्रार्थना किए हैं उनके मम्मी पापा के लिए, मैं उनके मम्मी पापा को और वो बच्चे को दोनों को भी अच्छे से संभालूंगा बोल के वो संभाल लेते। वैसा प्रेयर करके निकलना घर से हम। ठीक है, अभी प्रेयर कर लेंगे। ये बात याद रखना, कल मैं फिर पूछूंगा क्या अपन क्या वचन पढ़े, किस बारे में वचन पढ़े। ठीक है, మంచుడే శివపతి అంకే బంద్ కర్ శత్రుమంతుడే ఇజ్రాయెల్కధిపతి ఆసీనుడే శక్తిగలేవా రాజన కంచు దిగాన్ మేపన్ చేతులు తోడుకున్నాను నేను ఇంకే ఎప్పుడు అలా చేయకుండా సాయం చేయండి దేవా మరి మమ్మీ డాడీ మాట పిండానికి సాయం చేయండి దేవా అందరూ వచ్చారు దేవా వాళ్ళకు కూడా నిజమైన దేవుడు బ్లెస్సింగ్స్ చేయడానికి సాయం చేయండి దేవా మరి నిజమైన అయితే తెలియాలని సాయం చేయండి దేవా మాకు ఇన్ని ఇచ్చావు దేవా మమ్మీ డాడీని ఇచ్చావు ఇంతమంది ఫ్రెండ్స్ని ఇచ్చావు దేవా థ్యాంక్ యూ దేవా మా అక్కని ఇచ్చు అన్నయ్యని ఇచ్చు అందరిని ఇచ్చావు దేవా థ్యాంక్ యూ దేవా మరి మా కుటుంబం మంచిగా ఉండాలి ఇచ్చిన పట్టు నజరేతు యేసు నామములో పెట్టుకున్నాం తండ్రి ఆమేన్ आमेन। स्तुति 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 हे यीशु मसीहा आपकी स्तुति हो, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। सुबह से अभी तक आपने हमें बचाए रखा, अच्छा आरोग्य दिया, आहार दिया, मम्मी पापा की रक्षा करना, भाई मैं मिलके रहना, हमारे पढ़ाई में साथ रहिए, हमें अच्छा घर दीजिए, हम कोई गलत काम नहीं करना, हमें बुद्धि देना, ज्ञान समझ देना, यीशु मसीहा के नाम में मांगता हूँ पिताजी, आमीन। ఈరోజు నాతో పాటు ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ నా మమ్మీకి మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వండి, నా మమ్మీకి మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వండి ఇప్పుడు నాకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నాయి నాతో తోడుగా ఉండాలని సయ నాతో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి హాని చేయకుండా ఉంచండి సయ యేసు నామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి, యేసునామములో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమేన్ आमीन। यीशु नाम में हम क्यों पूछते, जीसस के नाम में क्यों पूछते बोले तो ऊपर पिता परमेश्वर रहते, उन्होंने जीसस को नीचे भेजे
नीचे भेज के उनको क्या बोले पता है, यहाँ पर निश्चित जितने भी लोग हैं ना, मैं सभी को तुम्हारे को सौंप रहा हूँ, तुम ही इनको संभालना। यीशु मसीह यहाँ पर क्यों आए पता है, हम ये दुनिया बहुत दिन नहीं रहेगा, ये दुनिया का जब अंत हो जाता ना, हम सब लोग उसका ऐसे ही जैसे दुनिया है ना, ऐसी दुनिया ऊपर बनाएगा भगवान, हम सबको ऊपर लेके जाएगा। जब हम ऊपर जाते ना, उसके साथ में रहते। तो भगवान क्या बोले पता है, यीशु मसीह यहाँ से जाने से पहले, तुम्हारे जो भी चाहिए मेरे नाम से मांगना, मेरे नाम से मांगना, यीशु मसीहा के नाम से मांगना। किसको मांग रहे, पिता को मांग रहे हम, यीशु मसीहा का नाम आगे रख के पिता को मांग रहे। अभी आप दुकान को जाते हैं, पैसा नहीं लेके जाते, मेरे डैडी ने बोला है ये देव बोल के आप लेकर आ जाते, वो कैसा देता, तुम्हारे डैडी के भरोसे के ऊपर तुम्हारे को देता, समझ गए ना। वैसा हम यीशु मसीहा का नाम लेके, यीशु मसीहा के नाम में मांगते हैं पितामह। యేసు నామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి। तुम्हारे को इंग्लिश आता है समझो, और अच्छे से गुड प्रेयर आएगा तुम्हारे को। प्रेइंग इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू फादर, ऐसा प्रेयर करना एंड में, ठीक है। तुम्हारे को इंग्लिश प्रेयर सिखाता हूँ, इंग्लिश और अच्छे से तुम प्रेयर कर सकते थे। और ऐसा बात करने से पहली बार अभी तुम किए ना, दूसरी बार किए ना, तीसरी बार, फोर्थ टाइम तुम हमारे से ज्यादा प्रेयर करते। क्यों बोल तो सीधा गॉड से कनेक्ट हो जाते तुम। एक दो बार हमारे को लगता है बात करने में, क्यों बोले तो जो दुष्ट रहता है ना, हमारे को प्रेयर करने को नहीं देता है। क्यों करता तू, शाई फील करता, घबराहट देता। हम सच काम करने गए जब, सही काम करने गए जब, हम डरना नहीं, घबराना नहीं। हम सृष्टिकर्ता को प्रार्थना कर रहे, किसी का परवाह नहीं करना, भगवान मेरे साथ है, ये हिम्मत हमारे को रहना, तब हम खुल के प्रार्थना कर सकते, वो हमारे साथ है बोल के धैर्य से रह सकते। समझ गया ना। किसी जो भगवान को डरता वो किसी से नहीं डरता। जिसको भगवान नहीं मालूम ना, वो हर परेशानी से डरता, पैसे से डरता, काम से डरता, बाहर जाने से डरता, टीचर से डरता, सबसे डरता। लेकिन जिसको भगवान से डरता ना, उन्होंने सब बोलने से पहले खुद ही कर लेता पूरा काम। भगवान को डर के चलना चाहिए प्रेम। स्तुति स्तुति स्तुति, मुझे आज अच्छे रखने के लिए धन्यवाद जी। यीशु देवा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमारे मम्मी डैडी को, जो भी सब लोग हैं घर पे, जो मेरे घर पे मैंने सतीश, बिट्टू के मम्मी डैडी को, ईशिता, प्रेम, प्रशांत को अच्छा रखना, और मुझको बुद्धि दो, और मेरे बहन भाई को अच्छे से रखो, और मेरे डैडी का और बिजनेस भी अच्छा रखो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं पढ़ने में अच्छा रहूँ और सब में अच्छा रहूँ। मेरा ड्रीम पूरा करना आपसे ही प्रार्थना है भगवान। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। स्तुति स्तुति हमें। स्तुति 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 स्तुति। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, यीशु मसीहा आपकी स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुबह से अभी तक आपने हमें बचाए रखा, अच्छा आरोग्य दिया, आहार दिया, आयुष दिया प्रभु। ये संध्या काल के समय में प्रभु, ये छोटे बच्चों के साथ हम आपकी स्तुति किए हैं प्रभु। हमें विश्वास है प्रभु, आपका वचन कहता है, जहाँ कहीं 2-3 लोग मिलकर मुझे याद करते हैं, मेरी प्रार्थना करते हैं, उनके बीच में मैं रहता हूँ। जी हाँ प्रभु, हम विश्वास कर रहे हैं आप हमारे बीच में रहकर हमारी प्रार्थना आप सुने हैं। इन बच्चों के मनों के नेत्रों को खोलना प्रभु। बच्चे जिस आशा से यहाँ पर आए हैं, जिस आशा से उन्होंने स्तुति की है, अपने परिवार के लिए विज्ञापन किया है प्रभु, उनकी प्रार्थना सुनना प्रभु, उनके परिवार में रक्षा देना प्रभु, उनके परिवार का उद्धार करना, सत्य परमेश्वर को जानने में उनकी सहायता करना प्रभु, हर दिन उनके साथ रहना प्रभु, पवित्र आत्मा का सहवास उन्हें देना प्रभु। बच्चों के पढ़ाई में साथ रहिए, आरोग्य में साथ रहिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु, उनके परिवार में सुख शांति रखिए प्रभु। हर बुरी आदतों से दूर रखना, बुरे इंसानों से दूर रखना प्रभु। जो भी अपने किराए के घर में प्रभु, इन सबको अपना खुद का घर देना प्रभु। आपके राज्य के लिए बच्चों को सिद्ध करना, इनके परिवार में प्रभु आपकी उपस्थिति हो प्रभु। ये एरिया में प्रभु सभी लोग आपके नाम की स्तुति कर सके, सभी लोग सच्चे परमेश्वर को जान सके प्रभु। ज्ञान समझ देना प्रभु, इन बच्चों को प्रभु ऊंचे शिखर पर आप रखना प्रभु। पिता महा अच्छे याजक के रूप में प्रभु, देश को चलाने के रूप में प्रभु, उस प्रकार से बच्चों को रखना प्रभु। स्तुति करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ये योग्यता आपने दी कि हम आपकी स्तुति कर सके प्रभु, आपके उद्धार के लिए प्रभु।
पितामह मेरे परिवार की रक्षा करना प्रभु, मेरे पत्नी बच्चों पर आपकी दया दृष्टि बनाए रखना प्रभु। पितामह ईशी बिट्टू सागर को भी याद कीजिए प्रभु, आरोग्य आयुष दीजिए प्रभु, इनके पढ़ाई में, इनके चाल चलन में आप बने रहिए, इनके प्रवास में आप बने रहिए प्रभु। घरों में, हम सब के घरों में सुख शांति बनाए रखना प्रभु। हमारे गुरुजी माता जी को भी याद कीजिए, हमारे चर्च, हमारे संघ को भी याद कीजिए, सारे विश्वासी परिवारों को याद कीजिए प्रभु, मसीह के परिवारों को याद कीजिए प्रभु, सारे कलसियाओं को याद कीजिए प्रभु। सभी के लिए भलाई का जीवन मांगता हूँ प्रभु। हमारे माता पिता को, सास ससुर को आरोग्य आयुष्य देना प्रभु। पितामह हमारे सारे रक्त संबंधियों को, भाई बंधुओं को, मित्रों को, आसपास पड़ोसियों को, सभी में प्रभु, सभी के परिवार में सुख शांति बनाए रखना प्रभु। लद्दाख की प्रजा को, मणिपुर की प्रजा को याद कीजिए प्रभु, वहाँ समाधान दीजिए प्रभु। हमारे देश और राष्ट्र की प्रजा को याद कीजिए प्रभु, उनमें भी समाधान दिलवाइए प्रभु। हमारे नायकों को बुद्धि देना प्रभु, जो नायक अभी खड़ा होने वाला है प्रभु, जो इलेक्शंस हो रहे हैं प्रभु, आपके आज्ञा के अनुसार राज्य को ठहराना प्रभु। हम पर स्तुति करता हूँ प्रभु आपकी। पितामह जो नायक आपने हमारे राष्ट्र के लिए दिया है, उनके लिए आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु। इजराइल प्रजा की सुरक्षा मांगता हूँ प्रभु, यरूशलेम की सुरक्षा मांगता हूँ प्रभु, सभी के लिए भलाई का जीवन मांगता हूँ प्रभु। जो काम हमें आपने दिया है, जो शौक आपने हमें दिया है प्रभु, स्तुति करता हूँ प्रभु, उसे चलने में सहायता करना प्रभु। सभी गरीब लोगों की हम सहायता कर सके प्रभु। पितामह रोड पे जितने लोग बिना घर के हैं, बिना आहार कपड़े के हैं प्रभु, उन सभी के लिए स्तुति करता हूँ प्रभु। सभी का पेट भरना प्रभु, सभी को घर देना प्रभु, उन सभी को कपड़ा देना प्रभु, सभी के परिवारों में सुख शांति बनाए रखना प्रभु। हमें आपके राज्य के लिए सिद्ध करना प्रभु। हम आप ही की ओर देख कर चल रहे हैं प्रभु। हमारे कल की सुबह आपके नाम में हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सुबह से अभी तक आपने हमें बचाए रखा, आरोग्य दिया, अभी तक हमारी प्रार्थना सुनी, हमारे स्तुति के द्वारा प्रभु आपने संतुष्ट पाया है। हम ये विश्वास कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना सत्य परमेश्वर यीशु मसीहा के नाम में आपको समर्पित करते हैं पितामह, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। आपका वचन आपको मालूम है ना क्या है? बुद्धिमान पुत्र, बुद्धिमान और मूर्ख। बुद्धिमान जो है, बुद्धिमान पुत्र से पिता खुश होता है, मूर्ख पुत्र से माँ दुखी होती है। इसको समझ के चलना। हम बुद्धिमान रहने के लिए क्या करना, और मेहनती इंसान और आलसी इंसान। मेहनत बोले तो हम इधर उधर नहीं बैठना, दोस्तों के साथ इधर उधर चले नहीं जाना, पहले घर का काम। जैसे पिताजी घर को आते ना, वो थक के आते, सुबह से शाम तक काम करके आते उनको एक गिलास पानी देना, उनके हाथ में का थैला लेके बाजू में रख देना, एक दो बात उनके साथ बैठ के करना, कैसा रहा पापा आज का दिन, बहुत धूप था ना बोल के एक दो बात की तो खुश होता, अरे मेरे बेटे को मेरा कितना फिक्र है बोल के। वो जितना सुबह से शाम तक मेहनत करता ना, वो मेहनत पूरा थकावट निकल जाता। कब? हम उनके साथ में बैठ के अच्छे से बात करने पर, आते ही उनके सामने पापा पापा बोल के बात करने में। सताना नहीं, क्या लेके आए, मेरे को पैसा दो, मैं दुकान पे, ऐसा सताना नहीं उनको। वो जो लेके आए, हम जैसा प्यार दिखाते ना पापा को, हम जितना एक्सपेक्ट करते उससे ज्यादा देते वो अपने को। हम लोग जैसे पापा को अच्छे से रखे तो हम लोगों को बिना बोले ही दे देते पापा। वो याद रखना हम हमेशा। मैं जीसस थैंक, हम किधर भी जाते ना, किधर भी हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल रहा है तो एक ही हम रोक देना, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू बोलने से क्या है, भगवान को हम जितने बार थैंक यू बोलते ना, क्यों बोले तो सुबह उठे आज हम, थैंक यू, हमारे को अच्छा आरोग्य दिया, थैंक यू, आहार दिया है, थैंक यू, हर चीज के लिए हर समय हम उनको थैंक यू जीसस बोलते रहना है। थैंक यू बोलने से, और हमें अभी पिताजी है आपको कुछ लेके आए, थैंक यू पापा बोले तो कितना खुश होता,
वो पप्पा कितना खुश होता ऊपर वाला, वैसा हम ऊपर के पप्पा को खुश देंगे तो हमारे पप्पा को, हमको, हमारे परिवार को, सबको वो खुश रखता है।